स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे देश में देश प्रेम और मातृभूमि के लिए प्रेम दिखाई दिया। सभी ने कोरोना गाइडलाइन का पालन कर अपने अपने तरह से स्वतंत्रता दिवस मनाया। इसी तरह भोपाल में संभागयुक्त कविंद कियावत ने संभागयुक्त कार्यालय और कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कलेक्टर कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडा वंदन किया। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। देश के स्वतंत्रता दिवस पर सभी और उल्लास देखने को मिला और वहीं कोरोना के चलते हुए कई कार्यक्रम संपन्न भी नहीं हो सके या फिर हुए तो काफी कम लोगों में किए गए। लेकिन कोरोना फिर भी भारतीयों के अपने देश प्रेम के सामने हारता हुआ नजर आया। पूरे देश में कोरोना के चलते हुए देश प्रेम पूरे जोरों से दिखाई दिया। इस कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी अपने निवास पर झंडा वंदन किया। भोपाल के शौर्य स्मारक में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत माता की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शौर्य स्मारक देश पर सर्वस्व निछावर करने वाले शहीद जवानों के सम्मान का प्रतीक है। जिन जिन भक्तों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण निछावर किए हैं, उनको श्रद्धांजलि के तौर पर शौर्य स्मारक का निर्माण किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत माता की प्रतिमा और शौर्य स्मारक देश के सुपूतों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है और उनके सम्मान का प्रतीक है। ठीक है। ये अपने देश पर सर्वस्व न्योछावर करने वाले भारत माता के चरणों में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले वीर सपूत हमारे सैनिकों की स्मृति में बनाया गया है, जिनने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। और यह अत्यंत आवश्यक था कि शौर्य स्मारक में भारत माता की दिव्य एवं भव्य प्रतिमा हो। आज स्वतंत्रता दिवस के दिन वो संकल्प पूरा हुआ है। शौर्य स्मारक देखने आए महान भावों के मन में यह भाव था। परम पूजनीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ चालक श्रीमान मोहन भागवत जी जब शौर्य स्मारक श्रद्धा के सुमन अर्पित करने आए थे, तब उनके मन में भी यह भाव प्रकट हुआ कि हाँ, भारत माता की दिव्य प्रतिमा होना चाहिए। और मेरे मन में भी यही भाव आया और आज माँ की भव्य और दिव्य प्रतिमा का अनावरण हुआ है। भारत माँ हमें शक्ति दे कि वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण में मध्य प्रदेश अपना योगदान दे सके। जो भी शौर्य स्मारक आएगा, वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देगा और भारत माता को प्रणाम कर देशभक्ति के भाव से भरकर जाएगा। एक अद्भुत स्थल बन गया है शौर्य स्मारक और भारत माता की प्रतिमा यहाँ देशभक्ति के भाव का और संचार करेगी। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश प्रदेश में कई तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं, जिसके चलते भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झंडा वंदन किया, परेड की सलामी ली और अपना उद्बोधन दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वे गरीबों के लिए कई योजना लेकर आए हैं, जिससे गरीब सुखपूर्वक अपना जीवन यापन कर सकेंगे। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। बीएचईएल के शक्ति नगर स्थित भगत सिंह चौराहे पर 15 अगस्त के मौके पर शहीद भगत सिंह का एक नए स्वरूप में नई प्रतिमा का अनावरण बीजेपी के वरिष्ठ नेता तपन भौमिक ने किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ सिख समाज के लोग मौजूद थे। तपन भौमिक ने कहा कि आज़ादी के पर्व पर एक नए स्वरूप में एक नई प्रतिमा आज यहाँ स्थापित की गई है। इसके लिए मैं सभी को
बधाई देता हूँ। साथ ही ये 25 साल पहले 23 मार्च 1996 में भगत सिंह जी की प्रतिमा लगाई गई थी। वो हमारी हेड वाली प्रतिमा थी। 25 साल में ऐसा सोचने में विचारने में आया, मेरे ताया लोग हैं कश्मीरा सिंह जी, प्रीतम सिंह जी और कई ताया जी हैं जो सिख समाज से आते हैं। उन्होंने बोला बेटा पग वाली लगनी चाहिए, तो हमने हमारे वीर जियों की मदद से ये पग वाली मूर्ति आज 25 साल पूर्ण हो चुके हैं। ये 26वां साल चल रहा है, 101वां कार्यक्रम है इस चौराहे पे आज। और ये मेरे लिए और हमारे शक्तिनगर के देशभक्तों के लिए सौभाग्य का विषय है कि हम हर साल यहाँ 4 त्यौहार मनाते आ रहे हैं और ईश्वर करे कि आने वाली युवा पीढ़ी भी इसी मार्गदर्शन पे चले और भगत सिंह का नाम देश में रोशन है और इसको रोशन करते रहें युवा पीढ़ी। भारत माता की। आज सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ये सौभाग्य का विषय है कि शक्तिनगर भगत सिंह चौराहे पे मूर्ति के नए कलेवर में और इसका अनावरण आज हुआ। और साथ ही साथ आज से मोदी जी ने जो एक वाक्य कह कर के संपूर्ण भारत को झकझोरा कि आत्मनिर्भर भारत बनाना आवश्यक है, आज हम लोगों ने इस कार्यक्रम में ये भी संकल्प लिया है कि आज के बाद से चाइना निर्मित किसी भी प्रकार के सामान को हम नहीं खरीदेंगे और उसका बहिष्कार करेंगे। ये भी वास्तव में आज एक अच्छा काम हुआ। शहीद आजम भगत सिंह के मूर्ति अनावरण के शुभ अवसर पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगत सिंह जी के बारे में। शहीद आजम भगत सिंह की आज मूर्ति का अनावरण हुआ है। यहाँ पे सारे शक्ति नगर के सभी गणमान्य व्यक्तियों ने यहाँ पे आके इस मूर्ति का अनावरण किया है। साथ में हमारे दादा तपन भौमिक जी और बड़े वरिष्ठ लोग आए हैं, सबका मैं धन्यवाद देता हूँ। भगत सिंह जो हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा भगत सिंह जी का नाम रहेगा, भगत सिंह अमर है। वाहिगुरु जी का खालसा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। आज का दिन उन शहीदों को याद करने का दिन है। ये खूबसूरत आज़ादी जिसमें हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, अपने हिसाब से हर काम को कर रहे हैं, इस भारत की तरक्की उन्नति में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को बनाए रखा है। और कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता का जो मंत्र है, ये महामंत्र हमें मिला है। इतने सालों के लंबे अंतराल के बाद हम अपने देश को बहुत तरीके से समृद्ध करते आए। अनाज नहीं होता था इस देश में, लेकिन आज अनाज पे हम आत्मनिर्भर बने। औद्योगिक क्षेत्र में जो क्रांति आई, औद्योगिक घरानों ने जो तरक्की करी, उन्नति करी, हमारे औद्योगिक संस्थानों ने जो प्रगति करी, उसमें देश आत्मनिर्भर बना है। रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बने, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बने। लेकिन कहीं ना कहीं विश्व की आर्थिकी में हमारा योगदान जो श्रेष्ठ होना चाहिए था, उसमें कुछ ना कुछ कमी रह गई थी। एक नए मंत्र को लेकर हम इस स्वतंत्रता के इस महायज्ञ के पावन पर्व पर आज ये संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हम स्वदेशी चीज़ों का उपयोग प्रारंभ करेंगे। जैसा कि तपन दादा ने बताया कि हम उन चीज़ों पर आत्मनिर्भर बनेंगे जिन्हें हमें आयात करना पड़ता था। आज इस बड़े महामंत्र को लेकर हम इस स्वाधीनता के महायज्ञ की वर्षगांठ को मना रहे हैं। मेरी ओर से बहुत बहुत सभी भोपाल शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को इस स्वतंत्रता के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शिरकत करने मोतीलाल नेहरू स्टेडियम पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने झंडा वंदन किया। समारोह में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र सिंह, जगदीश देवड़ा समेत कई मंत्री मौजूद रहे। कोरोना के चलते पदक वितरण समारोह आयोजित नहीं हुआ, जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज ने प्रदेश की जनता को संबोधित किया। आइए आपको भी सुनाते हैं कि शिवराज ने क्या कहा। केवल शहरी नहीं, गांव में भी कई पथ विक्रेता ऐसे हैं जो गांव के में कस्बों में अपने व्यापार को, अपने काम धंधों को सड़क पर चीजें बेचकर चलाते हैं। उनके लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि की हमने स्थापना की। उसमें भी 8 लाख रजिस्ट्रेशन हुआ है। हमने तय किया उनकी गारंटी हम लेंगे 10,000 रुपए की, ब्याज पूरा हम भरेंगे और इन ग्रामीण पथ विक्रेताओं को भी हम ये 10,000 रुपया दिला के
उनकी आजीविका की गाड़ी को पटरी पर लेके आएंगे। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, चिंता मत करना, संकट के समय आपका रोजगार और आजीविका चलाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बहनों और भाइयों, लॉकडाउन ने हमारी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ी, रेवेन्यू कलेक्शन कम हुआ, काम धंधे ठप हुए और सबसे ज्यादा दिक्कत और परेशानी हुई रोज कमाकर खाने वालों को। हमारे गरीब पथ विक्रेता, हाट ठेले में सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले, चाय की दुकान वाले, पान की गुमटी वाले, सड़क पर रख के सामान बेचने वाले, हमारे मोची भाई बहन, हमारे बढ़ई, लोहार, कुम्हार, नाई, अनेकों वर्गों के गरीब भाई और बहन जो सुबह से शाम तक परिश्रम करते थे, तब दोनों टाइम के भोजन की जुगाड़ होती थी, उनके काम धंधे नष्ट हो गए। जरूरत थी इस बात की तो उनकी आजीविका फिर से प्रारंभ हो। मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि बनाई और यह तय किया कि ऐसे हमारे छोटे छोटे व्यवसायी भाई और बहनों को आजीविका के लिए धन जुटाने के लिए 10,000 रुपए की राशि, जिसकी गारंटी सरकार लेगी और 7% ब्याज केंद्र सरकार भरेगी, उनको 10,000 रुपए की व्यवस्था अपना काम धंधा चलाने के लिए दिया जाएगा। हमने फैसला किया मध्य प्रदेश में कि 7% के ऊपर जितना ब्याज होगा वो मध्य प्रदेश की सरकार चुकाएगी। हमने रजिस्ट्रेशन प्रारंभ किया और मुझे खुशी है मेरे मित्रों, 8 लाख से ज्यादा शहरी पथ विक्रेताओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और उन सबको 10,000 रुपया मिले। इसके अभियान में हम जुटे हुए हैं। अब तक भारत में जितने लोगों को यह राशि मिली है उनमें 47% लोग अकेले मध्य प्रदेश से हैं। हम रोज इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 8 लाख से ज्यादा पथ विक्रेताओं को यह राशि उपलब्ध कराई जाएगी। बिजली के बिलों में कोरोना काल में भी हमने छूट दी थी। जिनका 100 रुपया आया हमने 50 रुपया किया, जिनके 400 आए उनका 100 रुपया हमने किया और जिनका 400 से ज्यादा था उनका आधा किया। आज भी बिजली के बिलों की कई शिकायतें हमारे पास आ रही हैं। वैसे लोग चिंतित ना हो, एक बार फिर से हम समीक्षा करेंगे, लेकिन गरीबों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराना हमारा संकल्प है और इसको हम पूरा करेंगे।